खान साहब ने बताया कि मंजूर न करें। उन्होंने कहा था मुझसे मुशावरत के बगैर नहीं होगा। मुशावरत को किसी ने भेजा है तो आप लेकिन करते हैं ना, हमारे साथ क्यों डाल दिए? दो सवाल है, ठीक है। एक है कि पैटर्न इन चीफ इमरान खान है, उसने कहा था कि बजट पास करने से पहले ये टीम आएगी, अडयाला आएगी। एक बंदा नहीं आया अडयाला। हम भी अलीमा बाजी के साथ उधर खड़े रहे हैं। मैं इंसाफ यूथ विंग से, मेरी बात सुने। नाज़रीन काम, इमरान खान साहब पिछले 2 साल से अडयाला जेल के अंदर कैद हैं और पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो झूठी उम्मीदें सुन सुन के, इनके जो पीटीआई के लीडर्स हैं उनके मुंह से झूठी उम्मीदें, झूठी बातें सुन सुन के वो तंग आ चुके हैं। न ये कोई लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, न कोई एहतजाज कर रहे हैं, और इसी तरह ही चुप साधे जो है वो कभी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, कभी अडयाला जेल के बाहर आकर बैठ जाते हैं। तो इसी हवाले से जो है वो वर्कर्स का के सब्र का पैमाना अब लबरेज होता जा रहा है। अडयाला जेल के बाहर जो है वर्कर्स ने जुनैद अकबर को किस तरीके से घेर लिया और तल्ख सवालात जो है वो किए, और जुनैद अकबर साहब जो है वो गुस्से में भी आ गए। आप जरा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। खान साहब ने बताया कि मंजूर न करें। उन्होंने कहा था मुझसे मुशावरत के बगैर नहीं होगा। मुशावरत को किसी ने भेजा है तो आप लेकिन करते हैं ना, हमारे साथ क्यों डाल दिए? अभी बहस सवाल के जवाब में जवाब सुनिए। अगर सुनते नहीं है तो फिर मैं नहीं करता। बात करें ना। हमारे साथ 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन से हमारे साथ वापसी नहीं था, ठीक है। एक ऑप्शन से वापसी था। अच्छा, हमने यही बोला है। खान साहब ने एक कमेटी बनाया है, उस कमेटी ने आके उधर केपी में सारे सब कुछ देख के उसके बाद कमेटी ने फैसला किया है। हमने अपने सर पे नहीं किया। खान के बगैर फैसला कर लिया कमेटी ने। वो कमेटी भी खान की है ना, थोड़ा सब वही तो बात है ना सर। सुभान अल्लाह। आपको सर मुझे सारा पता है, देखिए मुझे सारा पता है। अगर बात नहीं सर मेरे भाई, बात करनी भी नहीं आपसे। देखिए ऐसे मत अगर बात नहीं सुनना है तो मैंने कहना भी नहीं आपसे, जरूरी भी नहीं है आपको। मेरे भाई, मेरी कोई लड़ाई नहीं है आपसे, मैं बात कर रही हूँ। सुनो बात सुनो, फिर क्यों लगता है टांग लड़ा दे बात में? टांग न लड़ाओ बात में, बात सुनो। मैं कोई वारागरा नहीं हूँ। हम भी अरे नहीं सर, तो आप आपको आपने मैंने कभी कहा कुर्बानियां दी हैं। कभी पंजाब में कहे कि आप ये करो या वो पंजाब की बात ही पाकिस्तान और खान की बात हो रही है, ये बात गलत कर रहे हैं। अगर आप बात नहीं सुनते हैं, मंजूर ना होने देते, आप खामखा बात से बतिंगड़ नहीं सर, मैं बतिंगड़ नहीं बना रही। तो बात सुनो फिर, बात सुनो फिर। सुभान अल्लाह, बात ही नहीं सुनता है। छोड़ो, लेडीज है तो बात तो करनी है ना, बात तो करनी है ना। आप खामखा बहस करते हैं, ये क्यों बहस बनाते हैं? तो मैं जवाब देता हूँ ना, मैं जवाब देता हूँ। भाई बीच में नहीं बात करनी, बीच में नहीं बात करनी। कमेटी आके उसने फैसला किया है, सारे एमपीएस ने, मैं बशमुल खुद, मैं उस फैसले से पीछे नहीं हटाऊं कि मैंने नहीं किया, सारों ने किया है। इधर से जो खान की कमेटी था वो आए हैं, उसने फैसला किया है। सही है, हम मिनिस्टर हैं, हम जवाब देते हैं। आप हट जाइए उससे, मैं देता हूं जवाब। तो फिर उसने फैसला ये किया कि एक अगर बजट पास हो जाए, खान ने कल कहा कि असेंबली तोड़ो, तो हमारे साथ ऑप्शन है, तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम बजट पास नहीं करते हैं तो असेंबली ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। ये एक किला है जो पंजाब के, गिलगित बल्तिस्तान के, कश्मीर के सारे हमारे भाई उधर आते हैं, उधर उसको एक छतरी मिला है। ये किले को हमने 9 मई जैसा अगर हम खराब करेंगे तो फिर वर्कर के पीछे एक मुसीबत आएगी। तो हमारे साथ 2 ऑप्शन थे। अगर हम बजट पास नहीं करते तो हमारे साथ कोई ऑप्शन नहीं था, फिर हमने घर जाना था और इस वर्कर ने 9 मई की वो हालत देखनी थी। अगर हमारे साथ अभी उसमें ऑप्शन है, हमारे 3/3 अक्सरियत है। अगर खान ने कल बोला कि इसको कैंसिल करो, इस बजट को, प्लान को इंक्रीज करो, प्लान को डिस्क्रीज करो, तो हम कर सकते हैं खान के हुक्म पे। लेकिन अगर हम बजट न पास करते तो आप लोगों के सर से ये छतरी भी जाना था। और ये हमारे साथ ऑप्शन है। खान अगर आज भी बोले तो 1 मिनट से पहले असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम बजट न पास करते तो खान अगर कल हमसे पूछते कि मैंने आपको बोला था कि असेंबली खत्म करो, फिर हमारे साथ कोई जवाब बनता था। तो हमने इसलिए नई असेंबली बिल पास किया कि खान की अमानत हमारे साथ है। 30 तारीख तक आपके पास ऑप्शन था या नहीं था? 30 तारीख तक ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसने, गवर्नर ने असेंबली नहीं बुलाई थी। गवर्नर ने असेंबली नहीं बुलाई थी। उन लोगों का चाल यही था कि ये असेंबली खत्म हो जाए, ये असेंबली, ये छत भी तरीके इंसाफ से खत्म हो जाए। फिर हमने रिक्वेजिशन करके असेंबली बुलाई थी, वो फिर हमने रिक्वेजिशन करके असेंबली बुलाया है। मैं आपको जानती हूँ बहुत अच्छी तरह, माशाल्लाह जबरदस्त आपने हमें बताया। इन चीजों का मेल नहीं था, ठीक। अगर ऐसा है तो शाबाश है, मेरी बात सुने, अगर ऐसा है तो शाबाश है, बिल्कुल। और इसके बाद नेक्स्ट आप खान से ले जाएं, उनके पास कोशिश करें। अगर वो नहीं मिलने देते, हम सब वर्कर आपके साथ हैं। 1 मिनट, उसके कल
वजीर आला साहब ने इधर पूरा दिन गुजारा है। खान साहब ने बोला था कि आप अगर हाईकोर्ट इजाजत नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट हमारा कल टीम गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला है कि ये हाईकोर्ट का मामला है, हम इसमें कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो उसको दोबारा आज इंशाल्लाह मुलाकात के दिन है। नहीं, मैं बताता हूँ, खान का कोई पैगाम नहीं आता, आपने क्या सकते हैं? मर्द है, इनने अपने भाई की शादी की मीडिया बंद करेगा, मीडिया बंद। अभी एक बात मैं बता दूं, आपने बहुत अच्छी बातें की है। मेरे दो सवाल है, ठीक है। एक है कि पैटर्न इन चीफ इमरान खान है, उससे कहा था कि बजट पास करने से पहले ये टीम आएगी, अडयाला आएगी। एक बंदा नहीं आया अडयाला। हम भी अलीमा बाजी के साथ उधर खड़े रहे हैं। मैं इंसाफ यूथ विंग से, मेरी बात सुने ना, आप लोग अडयाला है, आपने खामोशी से बजट पास किया, आपने किसी को नहीं बताया, ठीक है। आपके पास 140 सीटें हैं केपीके में मेरे ख्याल में, ठीक है। आपने खामोशी से जितनी है, आपने खामोशी से इजलास बुलाया, बजट पास किया। अब आप सुप्रीम कोर्ट जाने का फायदा इसलिए नहीं है कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट 10 बार जा चुके हैं, उन्होंने इजाजत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट भी कंप्रोमाइज है। अभी मैं ये बताएं सर, ये कह रहे हैं कि मेरा सवाल है, मेरे आपको स्ट्रगल करनी चाहिए था, आपको अडयाला जाना चाहिए था। मेरा ये सवाल है, सर सवाल खत्म नहीं हुआ ना। मेरा सवाल यह है कि इमरान खान ने आपके 6 बंदों को बुलाया था अडयाला, एक बंदा नहीं आया। 91 मेंबर में से एक बंदा भी उधर अडयाला के बाहर नहीं आया, ठीक है। तो पैटर्न इन चीफ की ये हैसियत है, तो हम एक ही बात को आप घुमा फिरा के बोलते हैं, तो जवाब सुनो। मैं जवाब देता हूँ। हमारे 91 एमपीएस और मिनिस्टर पे मैं आज भी इश्तिहारी हूँ। इधर जब मैं खड़ा हूँ इश्तिहारी खड़ा हूँ, पंजाब में मैं इश्तिहारी हूँ, इस्लामाबाद में मैं इश्तिहारी हूँ, लेकिन फिर भी खान के लिए हम उस चीज की परवाह नहीं करते। मैंने अपने सीने पे गोली खाई है। मैंने वीडियो में जिस तरीके से आपने देख लिया कि जुनैद अकबर साहब जो है वो बड़े तल्ख सवालात के जवाब दे रहे थे, और ये तल्ख सवालात जो है वर्कर्स के बनते भी हैं। नाज़रीन काम के कोई तरीक़ाकार जो है वो नज़र नहीं आ रहा। केपीके का जो बिल था, जो बजट था, वो पास हो रहा है और कोई यानी नेगोशिएशन की कोई राह नज़र नहीं आ रही वर्कर्स को। और फिर जो ये सोशल मीडिया से कुछ अफवाहें निकल कर आती हैं, अब ये अफवाहें जो हैं वो चाहे वो नून लीग वाले उड़ा रहे हैं या एक पार्टी के अंदर जो है वो तकसीम दर तकसीम करने के चक्करों में कोई भी हो सकता है, एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। यानी आप पीटीआई को मजबूत तो कोई भी नहीं देखना चाहता। इस हवाले से पीटीआई की जितने भी जो कारपरदाजान हैं उनको चाहिए कि वो इसका कोई ना कोई हल निकालें। सोशल मीडिया पे जितनी भी उनकी टीम्स हैं वो उनको मुतमईन करें, उनका कोई इजलास बुला के उनको कोई एजेंडा फ्राहम करें कि इस हवाले से लोगों के अंदर जो बेचैनी फैल रही है उसका कोई सद्भाव किया जा सके। या फिर ये है कि कोई एहतजाज की जो कॉल देनी है उन्होंने, या जो भी तरीक़ाकार अडाप्ट करना है वो वर्कर्स तक भी वो पूरे का पूरा कन्वे हो। वर्कर्स और लीडरशिप का जो ये डिस्कनेक्ट है ये मुस्तकबिल में मसाइल भी पैदा कर सकता है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि वर्कर्स के अंदर जो गुस्सा और तलखी है वो बढ़ती जा रही है। उम्मीद है ये पैगाम जो है मेरा अरबाब इख्तियार तक पहुंच जाएगा और ये लोगों के साथ जो है वो पूरे का पूरा एक जो डिस्कनेक्ट बना हुआ है उसको दोबारा ये एक राब्ता बहाल होगा और इमरान खान साहब की जो मुश्किलें हैं वो आसान होगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये कभी भी नहीं चाहेगी कि इमरान खान साहब जो है वो आसानी से बाहर आ जाएँ। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका यासर।